हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। और मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल की घटनाएं कितनी सच्ची हैं। जो वचन में लिखा है वो आज भी लोगों के जीवन में होता है। जैसे मरकुस की किताब में 5 अध्याय में वर्णन किया गया है एक दुष्ट आत्मा से भरे हुए व्यक्ति का, जिसमें सेना समाई हुई थी। उसको साकलों से बेड़ियों से बांधते थे, लेकिन वो सब कुछ तोड़कर घर से भाग जाता था, कब्रों में रहा करता था। आज भी ऐसी ऐसी दुष्ट आत्माएं लोगों के जीवन में काम करती हैं। बहुत हिंसक बना देती हैं, व्यक्ति को पागल बना देती हैं और घर के लोगों को साकलों से बेड़ियों से बांधना पड़ता। लेकिन बेड़ियों से साकलों से कोई दुष्ट आत्मा वश में आने वाली नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं दुष्ट आत्मा तो प्रभु यीशु के नाम से वश में आती है। मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसी घटना 2 संडे पहले की। एक जवान लड़का साकलों से उसके हाथ पैर बांधे हुए थे। उसके घर वाले उसको लेकर आए थे। घायल भी हो चुका था, पैर घायल हो चुके, साकलों से बंधा हुआ जवान लड़का। बड़ा तरस उसको देखकर भी आया, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब दुआ किया परमेश्वर ने उसको छुटकारा किया। अगले संडे जब वो आया, बिना साकलों के आया, शांत स्टेज पर खड़ा, उसके घर वालों ने उसकी गवाही को दिया। आप इस गवाही को भी सुन सकते हैं और प्रभु की महिमा कर सकते हैं। सब कुछ देखने के बाद जय मसीह की। आप सबने इस भाई को जरूर देखा होगा। ये भाई पिछले 2 संडे से जब भी चर्च में आ रहे थे, इनको जंजीरों से बांध कर लाया जा रहा था। हालेलुया। इस भाई के साथ दुष्ट आत्मा का बहुत खतरनाक काम था। इस भाई को जंजीरों से बांध के रखना पड़ता था और ये भाई ना खाता था ना पीता था और घर में बहुत ज्यादा सबको तंग करता था। और इस भाई के पैर में इतनी ज्यादा सूजन हो गई थी कि जब डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि इसके पैर को काटना पड़ेगा। लेकिन जब इस भाई को यहाँ चर्च में लेकर आए, जब बिशप जी ने इस भाई के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने इस भाई के जीवन में बड़ा छुटकारा दिया। भाई का पैर जो डॉक्टर ने बोला था काटना पड़ेगा, वो ठीक हो गया, वो सूजन चली गई। आमीन। आप देख सकते हैं ये भाई जंजीरों से बंधकर नहीं आया, बल्कि खुद से चलकर आया है। परमेश्वर ने इस भाई को बड़ा छुटकारा दिया है। ये कब से था इसके साथ ऐसा? 1 महीना हो गया था। ऐसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे हम। जब यहाँ पर हम आए तो परमेश्वर के दास ने हमारे लिए प्रार्थना की, तो हम आते रहे तो परमेश्वर के दास ने इनके प्रार्थना करी, तो हम बिल्कुल आज़ाद हो चुके दुष्ट आत्मा से। और ना ये खाना खाता था, ना कुछ भी नहीं करता था, और हमेशा हमें तंग करते रहता था, गाली निकालता था, सारी रात सोता था, बाहर निकलता था, हम तंग होते थे। जब हम चर्च में लेके आते थे तो हमें कूटता था, ये गाली निकालता था, चर्च में आने से मना करता था। और जब हम कार में लेते थे, किसी में लेकर आते थे, बिल्कुल बैठता नहीं था, बाहर निकलता था। बहुत मुसीबत के साथ हमको लेके आते थे। जब आज हम खुद इसको खुद ही मोटरसाइकिल में बैठ के आया, आराम से आया। परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन। जोरदार ताली हो जाए इस गवाही के लिए। जंजीरों में जकड़ा हुआ था भाई, खाना नहीं खाता था, पैर में जख्म हो गया था। डॉक्टर ने बोला था इसका पैर काटना पड़ेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाथ पैर इसलिए बांधने पड़ते थे, ये घर वालों को मारता था और पीटता था और चर्च भी नहीं आने देता था। बहुत मुश्किल से ये इसको चर्च में लेकर आते थे। परमेश्वर का धन्यवाद, ये कंटिन्यू लगातार यहाँ पर आते रहे और प्रभु के दास से ये प्रार्थना कराते रहे। जब प्रभु के दास ने इस भाई के लिए दुआ की, अब आप देख सकते हैं कोई जंजीर से नहीं जकड़ा हुआ, जंजीर नहीं बंधी हुई, जंजीरों से आजाद है। आज बिल्कुल शांति के साथ बैठकर आया है। और डॉक्टर ने बोला है जो पैर काटना था, डॉक्टर ने बोला वो पैर अब काटना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर ने उसके पैर को भी चंगा किया। आइए जोरदार ताली हो जाए इस गवाही के लिए। जोरदार ताली बजाकर प्रभु को महिमा देंगे।